आप परमेश्वर की स्तुति करो 5 मिनट और परमेश्वर की तारीफ करो और उसके बाद 10 मिनट के लिए आप शांत होकर बैठ जाओ और उसी समय आप ध्यान लगाओ कि परमेश्वर मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तुझे खोजना चाहता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे बता पवित्र आत्मा मेरा ये नुकसान क्यों हो रहा है। मैं और उसके बाद चुप हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर आप परमेश्वर को कहो परमेश्वर कि मुझे बता पवित्र आत्मा जी कि मेरी जिंदगी में क्या रखा है परमेश्वर आपने, मुझे कौन सी जगह जाना है, कौन से प्लेस पर जाना है। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों के अगर काम नहीं खुले, मैं कह रहा हूं पेशेंस रखो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कई बार बहुत बार हम लोग पवित्र आत्मा से बोलते रहते हैं पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप वीरवार को सीखो और संडे के दिन आप मिराइकल को देखो अपने जीवन में। यीशु मसीह के नाम में आप इसी हफ्ते के अंदर एक बड़े मिराइकल को अपनी लाइफ में होता देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के वचनों से भर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर यशायाह के 5:6 में कह रहा है जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे पुकारो। इसका मतलब कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, ध्यान में रहो। हाँ परमेश्वर है, कह रहा है कि वो मुझसे बात करेगा, वो मुझसे मिलेगा, लेकिन हम 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते, हम भाग जाते हैं, हम ध्यान नहीं लगाते। मैं कह रहा हूं प्रार्थना एक अलग चीज है कि आप प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर से, लिखा मांगोगे मिलेगा। आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना बार बार करते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करने के बाद आप कम से कम 15 मिनट के लिए आप परमेश्वर की स्तुति करो 5 मिनट और परमेश्वर की तारीफ करो और उसके बाद 10 मिनट के लिए आप शांत होकर बैठ जाओ और इसी समय आप ध्यान लगाओ कि परमेश्वर मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तुझे खोजना चाहता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे बता पवित्र आत्मा मेरा ये नुकसान क्यों हो रहा है। मैं और उसके बाद चुप हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर आप परमेश्वर को कहो परमेश्वर कि मुझे बता पवित्र आत्मा जी कि मेरी जिंदगी में क्या रखा है परमेश्वर आपने, मुझे कौन सी जगह जाना है, कौन से प्लेस पर जाना है। परमेश्वर का दर्शन आपको आएगा और उसी समय एक लाइट आपको नजर आएगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी भी तरीके से आपसे बात करेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे कि हम प्रार्थना में कई बार हम डमाडोल हो जाते हैं, हम परीक्षा में गिर जाते हैं। लेकिन आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, अपने अंदर परमेश्वर से पेशेंस मांग रहे हैं और जिन लोगों के अंदर पेशेंस आ गया, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर एक बड़ा काम उनका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो बड़े काम को होता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी था, एक विश्वासी था और वो ध्यान लगाने के लिए प्रेयर के अंदर गया और उसी समय वो अपने कमरे में गया और प्रेयर कर रहा था और उसी समय ध्यान लगा रहा था। और जैसे ही वो ध्यान लगा रहा था तो उसी समय शैतान उसके सामने मतलब कि घर लेकर आ गया, एक नया गाड़ी लेकर आ गया कि ताकि उसका मतलब कि ध्यान जो जो उसको जरूरतें थी उसके सामने लेकर आ रहा है। उसके सामने कोई कनाडा लेकर आ गया या फिर उसके सामने कोई अमेरिका लेकर आ गया, उसके सामने कोई बाहर का फॉरेन का वीजा लेकर आ गया और पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आ गया, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं भटकाया और लगा रहा और शैतान भी लगा रहा कि मैं इसको परमेश्वर का दर्शन करने नहीं दूंगा और मैं इसके ध्यान को भटकाऊंगा। और इसी समय लेकिन उसने अपना ध्यान भ्रष्ट नहीं किया और वो 15 मिनट 20 मिनट तक बड़ा अच्छी तरीके से बैठा रहा और परमेश्वर ने उसको जब चेक कर लिया कि आधे घंटे से बैठा है और इसी समय अब मेरी तरफ ध्यान लगा रहा और मैं इससे अब इसके कानों में बात करूंगा, मैं इसकी आंखों में अब दर्शन दूंगा, मैं इसके मन में दर्शन दूंगा। और इसी समय जब परमेश्वर अपनी कुर्सी से उठा उससे मिलने के लिए तो उसी समय शैतान उसकी पत्नी को उसके सामने ले आया और जैसे वो उसकी पत्नी उसके सामने आई तो उसी समय आपको पता है आदमी का पेशेंस कब खराब होता है, जब उसकी पत्नी उसके सामने आती है तो उसमें बोलता है भगवान तू यहाँ भी कहाँ आ गई, और इसी समय उसका पेशेंस खराब हो गया। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी स्टोरी कुछ और हो, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, किसी न किसी तरीके से आपके सामने कुछ ना कुछ कर रहा हो, एक्टिविटी कर रहा हो, लेकिन आपको अपने धीरज को नहीं खोना। हो सकता है कि कुछ पाना चाहते हो आप लेकिन आज तक ना मिला हो, लेकिन हो सकता है कि आपने अपना पेशेंस खो दिया हो और आप गुस्से में आ गए, मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे को अब तक ये नहीं मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं आपका नुकसान नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का नुकसान नहीं होने वाला, उसका स्वर्ग राज्य नहीं हिलने वाला, आपका नुकसान होने वाला है। इसलिए आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। अय्यूब के अंदर देखते हैं कितना पेशेंस था, आप सीख सकते हैं बाइबल से कि अय्यूब के अंदर कितना पेशेंस है कि 1 के 10 में वहां पर लिखा, 2 के 10 में भी लिखा कि वो औरत जो है उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई जब वो बीमार पड़ गया। मैं कह रहा हूं उसका बिजनेस खराब हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, वो बीमार हो गया, उसके शरीर पर फोड़े हो गए, लेकिन उसको इतना प्रॉब्लम हो गया और वो इस समय लेकिन उसने अपने पेशेंस को फिर भी बना के रखा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं आपके बच्चे बाहर शोर मचा रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपका पेशेंस खराब हो जाता है। मैं कह रहा आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, आप कोई